फ्रेंड्स, आज हम लोग ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस फॉर बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं फॉर बीसीए की संयुक्त क्लास का ये सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब ऑफलाइन क्लास लगी है या ऑनलाइन क्लासें लगी हैं, तो इसमें मैंने लगभग 2 यूनिट्स के टॉपिक्स कवर किया था, जिसमें ई कॉमर्स का पोर्शन जो था वो लगभग समाप्त हो गया था। आज हम ई गवर्नेंस, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो हमारा है ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस है, तो हम ई गवर्नेंस को आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो ई गवर्नेंस जैसे कि नाम से ही है, जानते हैं आप कि ये ई गवर्नमेंट है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ई गवर्नमेंट और ई गवर्नेंस हैं तो एक जैसे, लेकिन इनमें थोड़ा सा एक माइनर डिफरेंस है। तो मैं आज आपको ई गवर्नमेंट के बारे में बताऊंगा और इसके बाद इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आइए देखते हैं कि ई गवर्नमेंट होता क्या है। क्योंकि ई गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट का शॉर्ट फॉर्म है। यहां पर ई इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है। इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजिकल कम्युनिकेशन डिवाइसेस, और जिसका प्रयोग हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से या टेक्नोलॉजी डिवाइस के माध्यम से कम्युनिकेशन करने के लिए करते हैं, सच एज कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज टू सिटीजन्स एंड अदर पर्सन इन कंट्री और रीजन। इसमें कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से हम लोगों को पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या वो कंट्री लेवल में हो या फिर वो रीजन्स लेवल पे हो। रीजन लेवल का मतलब होता है कि हमारे लोकल स्तर पे, या कंट्री लेवल मतलब देश से संबंधित है उसके रीजन्स के साथ। तो ई गवर्नमेंट ऑफर्स न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर मोर डायरेक्ट एंड कन्वीनियंट सिटीजन्स एक्सेस टू गवर्नमेंट। मीन्स जो ई गवर्नमेंट है ये क्या करता है, लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है जो लोगों को बिना किसी माध्यम के वे गवर्नमेंट की सारी सुविधाओं का लाभ आसानी से उठा सकते हैं। और इसमें जब वे किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन करने की उन्हें आवश्यकता होती है, तो वो डायरेक्ट उस डिपार्टमेंट या उन लोगों से कम्युनिकेट हो सकते हैं जिनसे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होनी है। एंड फॉर गवर्नमेंट प्रोविजन ऑफ सर्विसेज डायरेक्टली टू सिटीजन्स, और सरकार कुछ ऐसा करती है, प्रशासन कुछ ऐसा करता है जिसमें लोगों की डायरेक्ट तरीके से मदद हो सके, उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े और अपनी समस्याओं का निदान वो खुद से कर सके और वो खुद से सरकार की सुविधाओं का लाभ ले सके। ई गवर्नमेंट
इज द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। मीन्स जो ई गवर्नमेंट है वो सूचना और कम्युनिकेशंस का एक कॉम्बिनेशन है जिसको हम आईसीटीज बोलते हैं। आईसीटीज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज टू इम्प्रूव द एक्टिविटीज ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब पब्लिक सेक्टर्स लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए, लोगों को सरकार के द्वारा मुहैया कराई जाने वाली सुविधाओं के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक बहुत ही सख्त माध्यम है। इस माध्यम का प्रयोग करके हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और सरकार के द्वारा प्रदान की गई सर्विसेज का आसानी से यूज भी कर सकते हैं, उनका प्रयोग अपने दिनचर्या में शामिल करके उसका लाभ उठा सकते हैं। The term consists of the digital interactions between a citizen and their governments। जो इसका डिजिटल इंटरेक्शंस होता है वो उनके लोगों और गवर्नमेंट के द्वारा तथा गवर्नमेंट एंड अदर गवर्नमेंट, मतलब एक सरकार से दूसरे सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स मतलब गवर्नमेंट और लोगों के बीच, गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉय मतलब उनके कर्मचारी और सरकार के बीच, गवर्नमेंट एंड बिजनेस कॉमर्स मतलब गवर्नमेंट और जो एक बिजनेस मॉडल है, बिजनेस इन्वायरमेंट है, उसके द्वारा हम एक दूसरे से कम्युनिकेट होते हैं, जिसे हम लोग शॉर्ट में C2G, G2G, G2C, G2E और G2B के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअल में मैं यहाँ पर ई गवर्नमेंट के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो ये सुविधाएं होती हैं। एक्चुअल में ये ई गवर्नेंस के मॉडल के अंतर्गत आएंगे, ये ई गवर्नेंस के टाइप के अंतर्गत आएंगे। तो इनको मैं बिल्कुल सशक्त तरीके से इनको एक एक कॉन्सेप्ट को मैं अलग से आप लोगों को जब ई गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट उठाऊंगा वहाँ पर मैं इन सब चीज़ों को, चाहे C2G हो, चाहे G2G हो, चाहे G2C हो, चाहे G2E हो और चाहे G2B हो, इन सबको हम लोग ई गवर्नेंस मॉडल अथवा टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस में हम लोग इसको पढ़ेंगे। ई गवर्नमेंट इज आल्सो नोन एज EGOB, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, EGOB भी बोलते हैं, या इसी को इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट भी कहते हैं, या फिर इसी को इंटरनेट गवर्नेंस भी कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग डिजिटल गवर्नमेंट कहते हैं, या इसी को हम लोग ऑनलाइन गवर्नमेंट कहते हैं, या इसी को हम लोग कनेक्टेड गवर्नमेंट कहते हैं। मीन्स इतने प्रकार से हम ई गवर्नमेंट को समझ सकते हैं। EGOB अगर कोई कहता है तो भी ई गवर्नमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट कोई कहता है तो वो भी ई गवर्नमेंट है, यदि हमसे कोई इंटरनेट गवर्नेंस कहता है वो भी आपका ई गवर्नमेंट है, या हमसे कोई डिजिटल गवर्नमेंट कहता है तो वो भी ई गवर्नमेंट है, यदि कोई हमसे ऑनलाइन गवर्नमेंट के बारे में बात करता है वो भी ई गवर्नमेंट है, और यदि हमसे कनेक्टेड गवर्नमेंट के बारे में मतलब हम कैसे डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ जुड़ सकते हैं वो भी ई गवर्नमेंट है। तो ये ई गवर्नमेंट का जो टॉपिक है वो इन सारी चीज़ों से बिलोंग करता है, या इन्हीं को हम लोग ई गवर्नमेंट के अंतर्गत रखते हैं। देयर आर 3 मेन डोमेन्स ऑफ द ई गवर्नमेंट। जो ई गवर्नमेंट के डोमेन्स है, डोमेन्स मतलब कार्य कराने वाले लोग या कार्य करने का माध्यम, तो वो बेसिकली 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? पहला है इम्प्रूविंग गवर्नमेंट प्रोसेस, मतलब गवर्नमेंट की प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए उसने किस डोमेन को दे रखा है? ई एडमिनिस्ट्रेशन। एक प्रशासन, इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन से बैठा के रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन है जो उसकी सर्विसेज को इम्प्रूव करता है। ठीक है।
दूसरा है कनेक्टिंग सिटीजन्स, जिसे हम लोग ई सिटीजन्स अथवा ई सर्विसेज के नाम से भी जानते हैं। मीन्स लोगों को सरकार के द्वारा कम्युनिकेट करने का जो माध्यम है, सरकार और लोगों के बीच जुड़ने का एक जो प्रॉपर तरीका है, वो है ई सिटीजन्स, अथवा इसी को हम लोग ई सर्विसेज के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिटीजन्स अथवा इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज के नाम से जानना जाता है। तीसरा है बिल्डिंग एक्सटर्नल इंटरेक्शंस, मतलब बाहरी लोगों से किस तरह से इंटरेक्ट होगा, उसके लिए ई सोसाइटी। तीसरा जो इसका टाइप्स है वो ई सोसाइटी है, जिसमें हम एक्सटर्नल लोगों से, मतलब बाहरी लोगों से इंटरेक्ट होने के लिए ई सोसाइटी का गठन सरकार ने कर रखा है। Respectively, these particularly address the problem that government is too costly, too inefficient and too ineffective। मतलब हम अगर ये देखा जाए तो ये जो पर्टिकुलर एड्रेस है वो ई एडमिनिस्ट्रेटर के अंतर्गत आते हैं। तो इनका काम होता है समस्या का समाधान, लोगों को चीपेस्ट चीज़ें मुहैया कराना, लोगों को जो इनफिशिएंट मतलब जो उनके द्वारा नहीं किया जा सकता, इन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए ई एडमिनिस्ट्रेशन का प्रयोग करते हैं। टू सेल्फ सर्विस एंड टू इनकन्वीनियंट, मतलब जो हमारी सर्विसेज होती है जिनका प्रयोग हम खुद करते हैं और जो हमें कन्वीनियंट करती है, मतलब जो हमें जोड़ने में हमारी मदद करती है, वो ई सिटीजन्स या ई सर्विसेज है। और जो टू इंसुलर है, मतलब ई सोसाइटी, मतलब जो हम बाहरी लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, लोगों से बाहरी लोगों से मदद ले सकते हैं, उसके लिए हमें ई सोसाइटी मिलती है। तो अब देखिए यहाँ पे बिल्डिंग एक्सटर्नल इंटरेक्शंस, हम बाहरी लोगों से कैसे इंटरेक्ट होते हैं। तो ये इम्प्रूविंग प्रोसेस है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, भाई गवर्नमेंट टू G2G, ठीक है। तो G2G से बिजनेस भी जुड़ा है, सिटीजन्स हैं जो कस्टमर के रूप में है, और नॉन प्रॉफिट्स NGO वगैरह हैं। फिर ये आपस में एक दूसरे से जुड़े, चाहे वो बिजनेस दूसरे एजेंसी भी हो सकती है, कम्युनिटीज हो सकती हैं, कनेक्टिंग सिटीजन्स लोगों से जुड़ाव, नॉन प्रॉफिट्स कुछ काम ऐसे होते हैं जो प्रॉफिटेबल नहीं होते, नॉन प्रॉफिटेबल होते हैं, और डायरेक्टली जाके वो बिजनेस के साथ एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं, इस तरह से हम बता सकते हैं कि हम कैसे लोगों से जुड़ाव महसूस करते हैं, लोग हमारे साथ काम कैसे करने के लिए कैसे प्रिपेयर होते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि ई गवर्नेंस और ई गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। मतलब बहुत से लोगों को लगता है कि ई गवर्नेंस और ई गवर्नमेंट ये दोनों एक है, जबकि सच ये है कि ऐसा नहीं है। ई गवर्नेंस और ई गवर्नमेंट दोनों अलग अलग है। कैसे, अब आप इस पे देखिए। सरकारी सेवा को जनता तक पहुंचाने के लिए संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो गवर्नमेंट की सर्विसेज होती हैं वो सिटीजन्स तक पहुंचाने के लिए, सिटीजन्स मतलब आम लोगों तक पहुंचाने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अथवा कम्युनिकेशन, संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। और जिन साधनों से जनता तक पहुंचाई जाती है उसे ई गवर्नेंस कहते हैं। मतलब सरकारी सेवाओं को लोगों तक आसानी से कम्युनिकेशन एवं सूचना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहुंचाने की विधि को हम लोग ई गवर्नेंस कहते हैं, जबकि सरकारी सूचना और सेवा जनता को प्रदान करने के लिए संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना ई गवर्नमेंट कहलाता। मतलब लोगों को ये बताना कि मैंने ये काम किया है। जैसे इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है डिजिटल इंडिया। तो सरकार ने क्या किया कि मैं डिजिटल इंडिया लॉन्च कर दिया। डिजिटल इंडिया में क्या है, मुझे खतौनी लेनी है तो मैं ऑनलाइन, तो खतौनी लेना है वो काम कौन कर रहा है, ई गवर्नेंस कर रही है।
मैं अपना बिजली का बिल ऑनलाइन भर सकता हूँ, वो ई गवर्नेंस है। लेकिन बिजली का बिल भरने की सुविधा जिसने प्रदान की वो ई गवर्नमेंट है। ये डिफरेंस है। मीन्स आज ऑनलाइन थंब के द्वारा राशन लोगों को मिलता है। पहले राशन कैसे मिलता था, हम राशन कार्ड अपना लेके जाते थे और उस राशन कार्ड को कोटेदार को देते थे और वो उसमें यूनिट चढ़ा के हमको उतना प्रोवाइड कर देता था। इसमें क्या होता था कि वो फर्जीवाड़ा बहुत होता था। लोगों को भाई जो नहीं पहुंचा वो उसका भी उसने चढ़ा दिया, या किसी को कम दे दिया किसी को ज़्यादा। अब क्या है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, डिजिटलाइजेशन कर दिया। डिजिटलाइजेशन जब गवर्नमेंट ने कर दिया तो उससे हमको क्या फ़ायदा मिला कि हम थंब लगाते हैं तो गवर्नमेंट को पता चलता है कितने लोगों ने थंब लगाया, किस आदमी को कितनी यूनिट मिलनी है, वो ई गवर्नेंस है। लेकिन इस सुविधा प्रदान करना वो ई गवर्नमेंट है। ठीक है, तो देखिए मैं कंपैरिजन चार्ट आपके सामने दिखा रहा हूं कि कंपैरिजन चार्ट्स के द्वारा हम इन दोनों को कैसे समझ सकते हैं। देखिए क्या है बेसिस फॉर कंपैरिजन, मतलब कंपैरिजन करने का मैंने क्या बेस रखा है। और पहला है ई गवर्नमेंट और दूसरा है ई गवर्नेंस। तो सबसे पहला है देखिए उसकी मीनिंग, इन दोनों की मीनिंग क्या है। तो ई गवर्नेंस की मीनिंग द एप्लीकेशन ऑफ द आईसीटी, ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विथ द एम ऑफ सपोर्टिंग गवर्नमेंट ऑपरेशन, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट किए जाने वाले ऑपरेशंस, अवेयर सिटीजन्स एंड डिलीवर सर्विसेज इज कॉल्ड एज ई गवर्नमेंट। मतलब लोगों तक उस सुविधा को बताना कि हमने ये सुविधा शुरू किया है जिसका प्रयोग अभी देखिए जैसे आपका गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है अब वो ऑनलाइन होने लगा। आपका अभी इस समय हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट गाड़ियों में लगने लगी, वो ये सुविधाएं क्या है ई गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। लेकिन इसी बात को ई गवर्नेंस क्या है, ई गवर्नेंस रिफर्स टू द यूज ऑफ आईसीटी इन enhancing the range and quality of information and services delivered to the public in an effective manner। मतलब लोगों तक सरकार के द्वारा बनाई गई सुविधा को सरलता सुगमता पूर्वक पहुंचाने की प्रोसेस ई गवर्नेंस कहलाती है। तो ये इसकी मीनिंग है। दूसरा है व्हाट इज इट, मतलब आखिरकार ये है क्या। तो ये एक सिस्टम है और ये दूसरा क्या है इसकी फंक्शनैलिटी है। मतलब ये पॉलिसी मेकर है और ये पॉलिसी को इम्प्लीमेंटर है। मतलब पॉलिसी को लोगों तक कैसे सुविधा सुगमता पूर्वक इम्प्लीमेंट लोगों से करवाया जा सकता है, लोगों को कैसे बताया जा सकता है। ये अब इसमें कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या यूज होता है, ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। ये लोगों को सिर्फ एक बार बता देता है कि मेरी ये सुविधाएं हैं बस। और ये क्या करता है टू वे कम्युनिकेशन है। मतलब इसमें अब लोग अपनी प्रॉब्लम को इसके सामने ला के रखते हैं और इसमें ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं, लोगों को उस सुविधाएं प्रदान करते हैं और लोग उन सुविधाओं का सुगमतापूर्वक सरलतापूर्वक और सिक्योरिटी के साथ एक माध्यम के द्वारा उस प्रॉब्लम को वो प्रॉब्लम लोगों की सॉल्व होती है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ई गवर्नमेंट और ई गवर्नेंस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज हमने ई गवर्नमेंट पढ़ा है। कल की क्लास जो भी होगी मैं उसमें ई गवर्नेंस स्टार्ट करूंगा। ई गवर्नमेंट मेरा बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं ई जीओबी और ई गवर्नेंस दोनों सेम है। तो सेम नहीं है। ई गवर्नमेंट का मतलब है वो पॉलिसी मेकर है और ई गवर्नेंस का मतलब उस पॉलिसी को कैसे सुगमता पूर्वक लोगों को इम्प्लीमेंट करने के लिए मॉडल प्रदान किया जाए ताकि लोग आसानी से उस मॉडल को यूज कर सके या उस मॉडल के बारे में जान सके। तो इसको पढ़िएगा। कहीं किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर मुझसे डिस्कस करिएगा। और ये क्लास है तो कम से कम इसको पढ़ने के बाद
इसमें जो भी क्वेश्चंस आपके अंदर पुटअप हो, आप लोग ग्रुप में नहीं करना चाहते तो आप पर्सनल मेरे अकाउंट्स में भी भेज सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, उनका सॉल्यूशन किया जाएगा। थैंक यू।